हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि कल आपने पढ़ा था कुछ ऋणायन और धनायन के विषय में, कुछ ऋणायन और धनायन हमने आपको बताया था और उसकी हेल्प से आपने कुछ कंपाउंड्स का फार्मूला लिखना सीखा। अभी कई बच्चों को इसके विषय में उतनी जानकारी नहीं है, कई बच्चों को आता भी नहीं है, तो फिर से मैं एक बार और आपको ये फार्मूला लिखना सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो ये ऋणायन आप लोग देख रहे होंगे, कुछ मैंने ऋणायन यहाँ लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बोल सकते हैं, जैसे आप देखिए हाइड्रोक्साइड है आपका, ऐसी हाइड्राइड है, ये सब के सब क्या है आपके ऋणायन है। कुछ ऋणायन्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं विथ फार्मूला। ये इनका फार्मूला है। जैसे हाइड्रोक्साइड है, अगर कहीं पर हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो वहाँ पर आपको OH माइनस लिखना है। हाइड्राइड क्या है, तो हाइड्राइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, H माइनस होगा। फ्लोराइड का F माइनस, ऐसी बाइकार्बोनेट का HCO3 हो गया। क्लोरेट का ClO3 पे माइनस हो गया। बाईसल्फेट है तो HSO4 पे माइनस हो गया। हाइपोक्लोराइट है ClO पे माइनस हो गया। नाइट्राइट है तो NO2 पे माइनस। इस तरीके से हमने सभी यहाँ पर लिखे हैं, 24 हैं यहाँ पर। तो ये कुछ आपके ऋणायन हैं, इनको हम एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं और इन्हीं की हेल्प से हमें फार्मूला, जो भी फार्मूला है वो हमें इन्हीं की हेल्प से लिखना है। कुछ और आपको हम बता दें इसमें, इसके बाद देखिए इसमें कुछ और भी यहाँ पर एसिडिक रेडिकल है या ऋणायन है। जैसे नाइट्राइड है, NP3 माइनस, फास्फाइड है, साइनाइड, परऑक्साइड, ऑक्सलेट, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, क्लोराइड, परक्लोरेट, एसीटेट, सिलिकेट, एल्यूमिनेट। यहाँ तक कुछ ये और आपको मैंने बताया, ये सब एसिडिक रेडिकल्स हैं या ऋणायन हैं सभी। इसके अलावा कुछ आपके धनायन भी होते हैं। तो धनायन में जैसे अमोनियम, ये मैंने कल चर्चा किया था आपसे। अमोनियम हो गया, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, कैल्शियम। यहाँ आपको एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों का सिंबल तो सेम है, Cu इसमें भी है, Cu इसमें भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्यूप्रस में Cu पे 1 प्लस है, जबकि क्यूप्रिक में Cu पे 2 प्लस है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये जो कॉपर धातु है, कॉपर क्या है, एक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। मतलब एक से अधिक संयोजकताएँ जो भी धातुएँ दिखाती हैं और ख़ास तौर से संक्रमण धातुएँ होती हैं, तो ये सब 2 या 2 से अधिक वैलेंसेस दिखाती हैं, इसलिए इनका अलग अलग जो फार्मूला होता है। अगर सपोज दैट आपको क्यूप्रस ऑक्साइड लिखना हो और क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखना हो तो दोनों का फार्मूला एक नहीं होगा, दोनों का फार्मूला अलग अलग होगा। सिमिलरली मर्क्यूरस हो गया, मर्क्यूरिक हो गया, अलग अलग है, इसका भी सूत्र होता है। हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कैल्शियम, फेरिस, फेरस, मैग्नीशियम, जिंक। इसके अलावा यहाँ लेड हो गया, कैडमियम हो गया, सीजियम हो गया, सिल्वर हो गया। इनका फार्मूला मैंने यहाँ पर सब लिखा है। अब इनकी हेल्प से अगर आपको कोई फार्मूला लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मैं एक सिंपल फार्मूले पे जाता हूँ। सपोज दैट हमें यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ बेरियम हमें यहाँ सपोज लिखना हो बेरियम
बेरियम फॉस्फेट ले लो आप। माना बेरियम फॉस्फेट आपको लिखना है। इसका फार्मूला क्या होगा बेरियम फॉस्फेट का? तो फॉस्फेट आप देखिए फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है आप यहाँ देख रहे होंगे। फॉस्फेट PO4 पे 3 नेगेटिव होगा और बेरियम आपका होता है Ba पे 2+। बेरियम यहाँ पर है, ये Ba पे 2+। बस इसका फार्मूला हमें लिखना है। तो करना क्या है कि बेरियम का जो सूत्र होता है आप उसको लिख दीजिए पहले आप, Ba पे 2+। फॉस्फेट है तो फॉस्फेट पे आप लिख दो। फॉस्फेट का जो फार्मूला है PO4 पे 3 नेगेटिव। बस इतना लिखने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पर जो चार्ज हैं इसके, जैसे 3- है 2+ है, इन चार्ज को क्रॉस कर देना है आपको। जैसे ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आएगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे आप इसको Ba3 हो गया, 3 इसके नीचे आया। और PO4 है तो PO4 में आपको ऐसा नहीं करना कि 4 दूनी 8 कर दोगे इसको, इस तरीके से नहीं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप PO4 और इसका होल ट्वाइस। तो देखिए PO4 का होल ट्वाइस यहाँ आ गए और 3 इसके नीचे आ गया। तो बेरियम फॉस्फेट आपका बन जाएगा एक फार्मूला। इसी प्रकार से कुछ और सूत्र आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए इसमें माना हमें फेरिक या हम कोई और सूत्र ले लेते हैं, लेड एसिटेट ले लेते हैं सपोज, ठीक। देखिए लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट का सूत्र अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? लेड आप जानते हैं कितना होता है, Pb पे 2+ होता है लेड का। एसीटेट अभी यहाँ पर देखिए ये है CH3CO पे माइनस, ठीक। एसिड है तो यहाँ पर कभी भी आप अगर कोई एसिड आपको मिल रहा है तो वहाँ पर ये पार्ट जो नेगेटिव है उसको आप आगे लिखिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो C होगा तो वही, अगर हम इसको जनरली जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर उस तरीके से हम लिखें हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको Pb और Pb के नीचे 1 आ गया है, 1 इसके नीचे आएगा, 2 इसके नीचे जाएगा तो Pb और ये हो जाएगा कितना CH3CO का होल ट्वाइस। तो लेड एसीटेट आपका हो जाएगा। आप ऐसे लिख लीजिए या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव को आप बाहर लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस Pb, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेड एसीटेटेड ये आपको लेड एसीटेट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं और कोई एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो सिलिकेट आप देख रहे होंगे लास्ट में मैंने देखा SiO3 है और एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है Al पे 3+ और ये है आपका SiO3 पे कितना 2-। SiO3 पे 2 नेगेटिव है तो ये 2 इसके नीचे आएगा, 3 यहाँ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे क्या Al3 और SiO3 का होल थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ऐसे करके आप फार्मूला बना सकते हैं। नहीं आ रहा, अगर कोई समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है समझ में तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं उसको।
दैट्स ऑल।